हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 सितंबर से 30 सितंबर आप सभी के लिए कैसा रहेगा, क्या रहा इन 15 दिनों में आपके लिए, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ और डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर सिर्फ और सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है, मैं अटेंड नहीं करती हूँ तो कॉल्स करने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। आप मैसेज करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए जेमिनाई स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जेमिनाई मिथुन राशि 15 सितंबर से 30 सितंबर, ये 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ मैजिशियन। देखिए कितने कलरफुल, आई मीन ब्राइट कार्ड्स हैं। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। डियर जेमिनाई, अगर मैं आपकी बात करूं इन 15 दिनों की, तो आपकी वाइब्स बहुत हाई रहने वाली है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहने वाली है, बहुत खुश आप रहने वाले हो, अंदर से एनर्जेटिक फील करोगे, घर वालों का साथ मिलेगा, हेल्प मिलेगी और उनका सपोर्ट, उनका प्यार आपको मिलेगा। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है, या तो पर्सनली आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है या कहीं आप सेलिब्रेट करने जा रहे हो किसी रिलेटिव के यहाँ। ज़्यादा मुझे आपकी तरफ लग रहा है कि कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, कोई किसी का कोई सेरेमनी हो सकती है, रोका सेरेमनी या समथिंग, किसी भी तरह की कुछ इस तरह का फेस्टिवल मनाते हुए मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हो, खुशियाँ मनाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। स्टेबिलिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, कुछ चेंज आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है कि उस चेंज को लेकर के आप बहुत वेलकम हो रहे हो। आपके घर में, आपके अंदर, आपके आसपास कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हैप्पी चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसे कि आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। और यही मैं अगर आपकी लव लाइफ की बात करूं, यहाँ पे जो लव लाइफ है आपकी बहुत ही खुशियों भरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, अपने घर वालों का साथ, अपने पार्टनर का साथ, क्योंकि ये लव से रिलेटेड हम देख रहे हैं, तो अपने पार्टनर का साथ आपको यहाँ पे पूरा मिलेगा। जो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड नहीं है, उनको यहाँ पे कमिटमेंट मिल सकती है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स क्या है कि आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होना, आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलना, वो स्टेबिलिटी मिलना, क्योंकि इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी का भी कार्ड है। तो जो लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे या उम्मीद थी अपने पार्टनर की तरफ से या खुद आपकी तरफ से भी, तो यहाँ पे वो आपका एक रिश्ता 1 स्टेप ऊपर जाने वाला है। और यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा फर्टिलिटी की वाइब्स भी मिल रही हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड कपल्स हैं, आप लोग यहाँ पर आपकी लाइफ में यहाँ पे फर्टिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आप वेट कर रहे थे प्रेगनेंसी का, कंसीव होने का वेट कर रहे थे, तो वो कंसीव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ आपका एक रिश्ता ना 1 स्टेप ऊपर बढ़ने वाला है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं, जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, आपको माय डियर, अगर कोई ना कोई यहाँ पर अगर आप किसी पार्टी या फिर किसी फंक्शन या किसी सेलिब्रेशन को अगर आप सेलिब्रेट करने जा रहे हो, कोई कुछ ना कुछ अटेंड कर रहे हो, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए वहाँ पे कोई ना कोई पार्टनर या घर वालों की तरफ से कोई ना कोई बातचीत
वहाँ पर हो, समझ रहे हैं आप, मतलब कोई ना कोई बात उठे। तो कुछ लोगों के लिए तो पॉसिबिलिटी है कि रिश्ता पक्का भी हो सकता है देख करके या पसंद आ जाना, और कुछ लोगों के लिए यह है कि सिर्फ बातचीत चले अभी, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ चेंज, हैप्पी चेंजेस मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो चेंजेस है ना, ये बहुत ही स्टेबिलिटी को लेकर के हैं आपकी लाइफ में, मतलब स्टेबल होने को लेकर के हैं कि ओके फाइनल है, अब मैं फिक्स हूँ, मतलब स्टेबल हो गया हूँ या स्टेबल हो गई हूँ। लाइक इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, क्योंकि 4 की एनर्जी है। हो सकता है कुछ समय से आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत टेंशन में थे, बहुत सोच रहे थे, वो सोच जो है उस टेंशन से आप मुझे बाहर आते हुए निकलते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे अगर मैं करियर की बात करूँ तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, जो कि यहाँ पे आप एक तो चॉइसेस को दिखाती है, मे बी आपके साथ आपके पास कुछ चॉइस है, ठीक है। आप अगर अपना खुद का काम करना चाह रहे थे, अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में थे, अगर कोई बिजनेस करना चाह रहे थे, तो उसको लेकर के कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसको लेकर के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से उस काम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आइडिया आपके माइंड में था, या कहीं आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे थे काम के सिलसिले में, करियर के सिलसिले में, तो वो भी यहाँ पे मुझे पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लानिंग प्लॉटिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और जो भी ये जो प्रोजेक्ट, अगर कोई नया प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है, तो उसमें भी आपको यहाँ पर मुझे सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये 15 दिन आप जो भी कर रहे हो ना जेमिनी, बहुत ही बेस्ट समय है ओवरऑल। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपकी हेल्थ की भी बात करूँ ना, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, जो कि बताती है कि अगर आप किसी पुरानी बीमारी से ग्रस्त हो, अगेन ये सोच करके देखिएगा, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जर्नल रीडिंग है। जो मेरे कार्ड्स आए हैं मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रही हूँ। अगर यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि आप किसी पुरानी बीमारी से बाहर आ रहे हैं, उस पुरानी बीमारी के आपके हील होने के बहुत हाई चांसेस है। लेकिन फिर भी यहाँ पे उस चीज़ को लेकर के केयरलेस नहीं होना है। जो आप मेडिकेशंस ले रहे हैं वो लीजिए, अपने आप को रेस्ट दीजिए प्रॉपर वे में, अपने साथ थोड़ा उसी तरीके से जेंटल होने की आपको ज़रूरत है। अपने ऊपर हार्श होने की ज़रूरत नहीं कि ओहो ये तो 15 दिन है, मेरी पुरानी बीमारी जो है हील हो जाएगी, अब मैं कुछ भी करूँ कैसे भी करूँ। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ वाले जो हैं, अब तो मैं मीठा भी खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसको लेकर के अभी भी आपको सेफ जोन में होकर के चलना है। लेकिन हाँ, बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर मैं आपकी बात करूँ, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है। हेल्थ हो, करियर हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, आपकी खुद की एनर्जीज हो, यहाँ पे मैजिशियन की ऊर्जा है। तो डिवाइन आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं, माय डियर, ये समय है ग्रोथ का, ये समय है सेलिब्रेशन का। ये भी कार्ड सेलिब्रेशन को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। तो यहाँ मैं आपकी ग्रोथ देख रही हूँ, सेलिब्रेशन देख रही हूँ, स्टेबिलिटी देख रही हूँ, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। और यही जेमिनी आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि इस स्टेबिलिटी को अगर आप कायम रखना चाहते हो, इसे और ग्रो करना चाहते हो, और ब्लॉसम करना चाहते हो, और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ते रहो। क्योंकि ये आपको जो आपके लिए वाइब्स आ रही हैं, डिवाइन आपको कह रहे हैं आप मैनिफेस्टर हो अपनी लाइफ के, आप खुद एक क्रिएटर हो, आप खुद इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपने पहले मैनिफेस्ट करा तो ये अट्रैक्ट हुई हैं, अभी भी जो आप जैसा सोचोगे वही चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। तो आपको बोला जा रहा है इन्हीं हाई वाइब्स में रहने के लिए। डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को कम मत कीजिएगा, क्योंकि खुशियाँ मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, अक्सर लोग खुशियों में डिवाइन को भूल जाते हैं, उनसे अपने आप को जोड़ना भूल जाते हैं। दुख में तो प्रभु याद आ जाते हैं, डिवाइन याद आते हैं, लेकिन सुख में हम उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। या एक कहते हैं ना कि बस जाते जाते हाथ जोड़ दिया, बस एक नाम ले लिया, पर वो दिल से दिल का कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमारा खुशियों पर ज़्यादा अटेंशन होती है। तो यहाँ पर है कि जिस तरीके से आप अपनी खुशियों को एंटरटेन कर रहे हैं, उनके साथ मज़े ले रहे हैं, डिवाइन के साथ भी अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ को और बढ़ाएगा, आपकी लाइफ में और सेलिब्रेशंस लेकर आएगा, और ब्लेसिंग्स लेकर आएगा, और आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो ये बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पॉजिटिव माइंडसेट एंड डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाना। चलिए देखते हैं ओशो से आपको क्या गाइडेंस मिलती है। ओम नमः शिवाय। जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए इन 15 दिनों के लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन प्लीज़ बताएं। ओम नमः शिवाय। प्रभु प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। ट्रैवलिंग, ओके,
या ट्रैवलिंग, शिवा, स्ट्रेस, रीबर्थ। देखिए मैंने बोला ना कुछ चेंज, और बॉटम ऑफ द डेक ये देखिए यहाँ पर टर्निंग इनकी भी ऊर्जा है। तो यहाँ पर जो आपको डिवाइन बता रहे हैं ना, देखिए ट्रैवलिंग कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इन 15 दिनों में ट्रैवल के चांसेस बन सकते हैं। और कुछ लोग इस पर थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो ट्रैवल है मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या मुझे दिक्कत हो सकती है, या मैं ट्रैवल करना नहीं चाहता हूँ। तो माय डियर ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो ट्रैवल है ना, ये आप आगे बढ़ रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए ना पर्टिकुलर ट्रैवल हो सकता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मुझे क्या लग रहा है कि एक जोन को छोड़ करके, एक साइकिल को छोड़ करके दूसरी साइकिल की ओर बढ़ना, डिफ़िकल्टीज़ को छोड़ करके आप यहाँ पर हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, धुंध को, अंधेरे को छोड़ करके आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं इन चीज़ों से घबराना नहीं है, जो भी थोड़ी बहुत अगर कुछ ऊपर नीचे पॉसिबिलिटीज़ आती हैं उनसे घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और इस वक्त को आपको इंजॉय करने के लिए जेमिनी डिवाइन बोल रहे हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि स्ट्रेस से अपने आप को बचाइए, स्ट्रेस से, प्रेशर से, इस चीज़ से अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि आप लाइट की तरफ जा रहे हो। तो स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, हर चीज़ को इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि ये इंजॉय करने का समय है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस हैप्पीनेस को मतलब फील करने से रह जाएंगे। तो उस स्ट्रेस को अपने माइंडसेट से निकाल दीजिए। इस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन, जो कि मैंने आपको बोला कि डिवाइन से अपना कनेक्शन बनाए रखना, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी ब्लेसिंग्स आप अचीव कर रहे हो, इतनी स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, इतनी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। तो अपने आप को ग्राउंडेड भी रखना है, ज़मीन से जोड़े रखना है। समझ रहे हैं आप उड़ तो रहे हो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अपने आप को ज़मीन से कनेक्टेड रखना है, ग्राउंडिंग करनी है आपको। ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। फिर देखिए ये जो खुशियां हैं ना आपकी लाइफ में कैसे डबल ट्रिपल होती हैं, क्योंकि यहाँ आपका डेफिनेटली रीबर्थ है, चेंज, रीबर्थ, कुछ ना कुछ यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि ये जो दो कार्ड्स हैं ये मुझे आपकी लाइफ में चेंज को दिखा रहे हैं, और आप खुद एक क्रिएटर हो अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करने वाले। अब आपको वो क्लैरिटी मिल रही है। मे बी पास्ट में आपने कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया अपनी लाइफ में जो आपको इस हैप्पीनेस की तरफ लेकर गया। कुछ लोगों के लिए, कुछ जेमिनी के लिए ये भी मैसेज है, आप लोगों ने कुछ जंजीरों को तोड़ा है, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में जिस वजह से कि आप इस हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं, इस कार्य को कंटिन्यू रखो। डिवाइन से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ग्राउंडिंग करनी है, अपने आप को समझना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ये वक्त है एक न्यू स्टार्ट का, एक पावरफुल न्यू स्टार्ट का। और यहाँ पर जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये जो रीबर्थ का कार्ड है ये मुझे कान्हा जी की भी वाइब्स दे रहा होता है, डिवाइन शक्तियों की वाइब्स दे रहा होता है, माता रानी की मुझे वाइब्स दे रहा होता है। तो उनका आशीर्वाद, डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है, उनकी गाइडेंस आपके साथ है, उनकी प्रोटेक्शन आपके साथ है, वो हमेशा आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते रहिए, बस उनके साथ कनेक्टेड रहिए। चलिए देखते हैं स्टार सीड्स आपके लिए क्या मैसेज है जेमिनी इन 15 दिनों के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्स है, हाई वाइब्स है, बहुत अबंडेंस अट्रैक्ट करने वाले हो, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने वाले हो जेमिनी। ओके, जेमिनी के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है एग्जैक्टली 15 दिनों के लिए। साइंस, द यूनिवर्स हैज़ बीन जेंटली नजिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। तो ये इस वक्त पे मैंने बोला ना, डिवाइन आपके साथ है और वो आपको जो है साइंस भेजेंगे, वो आपको साइंस भेजेंगे। उन साइंस को समझने की ज़रूरत है। इट मीन्स आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। डिवाइन, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड हर वक्त आपके आसपास रहने वाले हैं इस वक्त में, क्योंकि जब हम हाई वाइब्रेशंस में होते हैं ना, तो हम डिवाइन टीम को उनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और वो भी हमें साइंस भेज रहे होते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, अपने आप को अकेला फील मत करो। ये सिर्फ वो बोल जो होते हैं ना उनके, ये सिर्फ इसी वजह से नहीं होते कि जब आप दुख में हो, जब आप सुख में भी हो। अगर आपको फेदर्स दिखाई देते हैं तो समझिए आपकी टीम आपके आसपास है, आपके एंसेस्टर्स, आपकी डिवाइन टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास है। सिंक्रोनिसिटीज़ नंबर्स की दिख रही है, 11 11 111 या 1212 मिररिंग नंबर्स दिख रहे हैं, तो आप समझिए कभी किसी आप अगर ये भी होता है
कि आप कभी किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या किसी के फ़ोन कॉल के बारे में सोच रहे हैं और वही फ़ोन कॉल आ जाता है या वही बात हो जाती है या वही जो किसी सॉन्ग के बारे में सोच रहे हैं वही चल जाता है या आपके सामने अपीयर हो जाता है, इट मीन्स आपकी टीम आपके पास है, वो आपके साथ है। तो उनके इस कनेक्शन को फील कीजिए, समझिए, समझ रहे हो। और यहाँ देख रहे हो असेंशन का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक। योर सोल इज इवॉल्विंग टू हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस। देखिए यहाँ पे ना कुछ लोग यहाँ पे बहुत इनर वर्क कुछ लोगों ने यहाँ पर किया है जेमिनी आप में से, और वो अपने एक हायर स्टेट जिसे होते हैं ना कॉन्शियसनेस की, वहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनका एक गिफ्ट जिसे कहते हैं हाई वाइब्रेशन होना और ब्लेसिंग्स को रिसीव करना, ये आपकी लाइफ में वो कंडीशंस हो रही हैं। तो जितना आप हाई वाइब्रेशंस में हर वक्त रहेंगे उतनी ही आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। एक बात याद रखिएगा, बहुत से लोग ना ये भी कहते हैं कि हम लोग मेडिटेशन तो करते हैं लेकिन मेडिटेशन करने के बावजूद हमारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा होता। तो माय डियर, आप एक घड़ा हो, ठीक है। जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, भले ही हमारे विचार भी बीच में आ रहे हो, लेकिन हम यूनिवर्स की, डिवाइन की उन एनर्जीज़ को आप उस घड़े में भर रहे होते हैं। जो शरीर नुमी हमारा घड़ा होता है ना, उसमें हम उस एनर्जीज़ को ले रहे होते हैं। पर उसके बाद वो आप पर डिपेंड करता है कि आपके उस घड़े में कितने सुराख हैं, कहाँ कहाँ लीकेज है। अभी लीकेज क्या है, पर्टिकुलरली कोई होल्स नहीं होते हैं। लीकेज का मतलब ये होता है कि आप क्या गॉसिप कर रहे हैं। उसके बाद माना आपने 1 घंटा 2 घंटा आपने मेडिटेशन करा, उसके बाद आपने आधा घंटा गॉसिप कर लिया, एक दूसरे की चुगली कर ली, बहुत ज़्यादा आपने बोल दिया, किसी पर गुस्सा हो गए, ओवर थिंकिंग कर ली, स्ट्रेस में चले गए, किसी पुरानी चीज़ के बारे में बेवजह सोचने लग गए। वो क्या हुआ कि आपके इमोशंस के थ्रू, सोच के थ्रू, आपकी गॉसिप्स के थ्रू वो क्या हुआ, वो एनर्जीज़ लीक हो गई। तो फिर वो घड़ा खाली हो जाएगा। तो फिर वो ऊर्जा आपने गलत जगह पे यूज़ कर दी ना, तो फिर वो वर्क कैसे करेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जितना हो सके कम बोलिए और अपने आप को समय दीजिए अपनी बुक्स के साथ बैठने का। कहते हैं ना कि बुक्स हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। देखिए, लोगों के साथ अगर आप फ़ोन पर बात करोगे तो आप इधर की बात करोगे, उधर की बात करोगे, कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत होगी, एक दूसरे की बातचीत होगी, कुछ ना कुछ ट्रिगर्स भी होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत होती है, तीसरे पर्सन की बात आ जाती है जो कि रॉन्ग है, जहाँ आपकी गलत ऊर्जा गलत जगह जा रही है। यही अगर आप बुक्स लेते हो तो बुक्स से आपको नॉलेज ही तो मिलेगी, अच्छी चीज़ें ही तो मिलेगी, उसमें आपको बोलना भी नहीं है, तो उससे आपकी और ऊर्जा बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं कि बुक्स को अपना फ्रेंड बनाइए, बुक्स से कनेक्टेड हुई है। लेकिन ये बातें बहुत कम लोग समझते हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि ये सब क्या है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो यस जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।